और राहुल गांधी उनके बड़े नेता हैं तो वो क्यों नहीं रखें? उसको उठा करके मुफ्त में बना मतलब आप देते कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ही किनारे कर दिया जाए, तभी कांग्रेस लंबी चलेगी। हाँ। मैं तो भूपेंद्र हुड्डा को भी सलाह दे चुका हूँ, हरियाणा में भी कांग्रेस को अगर जीवित रखना है तो दीपेंद्र का पीछा छोड़ करके किसी और के पीछे लगेंगे तो जल्दी कांग्रेस आगे बढ़ती रहेगी, वरना यहाँ भी खत्म है। को लेकर नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष में आपको कौन दिखता है कद्दावर? किससे है मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का? मैंने अभी 2 दिन पहले एक विषय, हालांकि वो पहली बार ही उस विषय को मैंने कहा है, पता नहीं कैसे लगेगा लोगों को या कांग्रेस को। कांग्रेस अगर ये पारिवारिक पार्टी न रहे और सबको साथ लेके चले तो कांग्रेस लंबी चल सकती है। उदाहरण के लिए बहुत शानदार इनके कांग्रेस के 5 साल, ठीक है हम विपक्ष में रहे लेकिन नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने, कहीं कोई इनको समस्या नहीं आई, क्योंकि नरसिम्हा राव उस परिवारवादी सिस्टम में से बाहर थे। बाद में मनमोहन सिंह 10 साल रहे, इनको कोई समस्या नहीं आई, भले उनके ऊपर एक रिमोट कंट्रोल रखा हुआ था लेकिन फिर भी फ्रंट पे अगर मनमोहन सिंह थे तो कांग्रेस को समस्या नहीं आई। लेकिन मनमोहन सिंह के हटते ही फिर से सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को फ्रंट पर ला करके फिर अपना खेल चालू कर दिया। और राहुल गांधी उनके बड़े नेता हैं तो वो क्यों नहीं रखें? मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़े नेता के साथ साथ वो परिवार के एक उसी परिवार, जिस परिवार का वाद का, वंशवाद का हम विरोध कर रहे हैं, आखिर बाहर कोई नहीं है क्या? हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो किसी मुख्यमंत्री के बेटे को कभी स्थान मिलता है? कोई भी कहीं से भी हमारा जो अच्छा कार्यकर्ता होता है उसको उठा करके मुफ्त में बना देते हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ही किनारे कर दिया जाए, तभी कांग्रेस लंबी चलेगी। और केवल यानी देश में राहुल गांधी नहीं, मैं तो भूपेंद्र हुड्डा को भी सलाह दे चुका हूँ, हरियाणा में भी कांग्रेस को अगर जीवित रखना है तो दीपेंद्र का पीछा छोड़ करके किसी और के पीछे लगेंगे तो जल्दी कांग्रेस आगे बढ़ती रहेगी, वरना यहाँ भी खत्म है। इंडिया अलायंस जोश से आगे बढ़ रहा है, मुश्किलें तो पैदा करेगा ना। अगर नहीं, एक सीट वो पर मैं तो कह रहा हूँ उनका जो अलायंस है वो अलायंस मान चुका है। क्या मान चुका है? वो लिखते हैं, पहले लिखते हैं आई, फिर लिखते हैं एनडीए, आई एनडीए। उनको डर लग रहा है, वो अपने नाम को भी आई एनडीए कर रहे हैं। पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में। जनता की आवाज है, कितनी सीटें आ रही मेरी हैं? नहीं, जनता की आवाज। 2024 में कितनी सीटें आ रही हैं लोकसभा में? एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे मतलब मैं ये दावा नहीं है कि 542 में से 542 आएंगे। कुछ तो विपक्ष भी थोड़ा बहुत रहना चाहिए। आखिर विपक्ष नहीं रहेगा तो कभी कभी मान लो हमारे से कोई गलती हो जाए तो कोई बताने वाला चाहिए ना कि गलत हुआ। आप निकाल के बाहर कर रहे हैं। नहीं, वो तो अपने कर्मों से निकल के गए हैं। जिस प्रकार से कल उन्होंने आंदोलन 2 आदमी तो यही किया कि हमको निष्कासित करो, तो चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं, ये निष्कासित करना है कोई डिमांड थोड़ी होती है, ये तो चेयर जो है फैसला करती है। फिर उन्होंने इसी बात को लेकर के अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कभी वेल में चले गए, कभी मेज के ऊपर चढ़ गए, कभी शोर मचाया, कभी पर्चे फेंके, यानी डिमांड है हमको बाहर करो। और हरियाणा में क्या हाल रहने वाला है? क्योंकि 24 में आपकी भी परीक्षा है। हरियाणा में बहुत स्मूथ चल रहा है। और इस स्मूथनेस के कारण से आज विपक्ष में कहीं किसी प्रकार का कोई दम नहीं है। आलोचना करने के लिए उनको करना ही है क्योंकि वो विपक्ष है। अगर हमारे समर्थन में बोलने लग जाए तो उनको विपक्ष कोई नहीं कहेगा, फिर विपक्ष कैसे बन जाएंगे? इसलिए दिखाने के लिए उनको कुछ ना कुछ आलोचना करनी होती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं। हाँ, कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी नेतागिरी करनी होती है, वो उसका एक ठेका उन्होंने लिया हुआ है, वो करते हैं। तो इस नाते से हरियाणा की जनता, आज हमने गरीब आदमी तक सरकार की सेवा का लाभ कैसे पहुंचे इसके लिए व्यवस्थाएं बना दी हैं। डोर स्टेप पर पहुंचते हैं। हमारे यहाँ गरीब आदमी क्या, उसकी सबसे आवश्यकता क्या होती है? अन्न चाहिए खाने के लिए। 26 लाख, 26.5 लाख राशन कार्ड थे। हमने अभी इस नई व्यवस्था के अंतर्गत जब से नया परिवार पहचान पत्र बनाया, 39 लाख राशन कार्ड हो गए हैं। हाँ, उसमें से कुछ ऐसे कटे जरूर हैं जिनके घर में नौकरी आ गई, जो कोई इनकम टैक्स पे करते हैं, जिनकी इनकम 1,80,000 से ऊपर हो गई है। हमने तो बीपीएल का लेवल भी बढ़ाया है।